दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टेंस के बारे में सिंगल वीडियो में हम आज सभी टेंसेस के बारे में बात करेंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, व्यापम की परीक्षाएं नज़दीक हैं। व्यापम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। पुलिस भर्ती के परीक्षाएं भी शीघ्र होने वाली हैं। इसके अलावा बैंक के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, एफसीआई का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी से लेके कॉलेज तक के एग्ज़ाम में, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्लास 4th या 5th से टेंस का चैप्टर शुरू हो जाता है। तो आज टेंस इस वीडियो में जो मुख्य बात है वो ये है कि हम टेंस को दोनों तरह से, ट्रांसलेशन मेथड प्लस आपको एग्ज़ाम में किस ढंग से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एक तो स्टेट बोर्ड वालों को 10th क्लास तक आता है, 5 सेंटेंसेज यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। 5 सेंटेंस ऐसे आते हैं स्टेट बोर्ड में, एमपी बोर्ड के खास तौर पे बात करूं तो, जहां पे बच्चों को ट्रांसलेशन करना होता है 5 सेंटेंसेस का, 5 नंबर का वो क्वेश्चन होता है। सीबीएसई एग्ज़ाम की बात करें या बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, व्यापम के एग्ज़ाम हो, वहाँ ट्रांसलेशन करने को नहीं आता है। वहाँ पे आपको सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है। तो उसकी क्या ट्रिक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा टेंस है, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में ही जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस जरूर करें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहें। तो दोस्तों, टेंस के बारे में हम बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल जो पहले हो चुका है जो वो पास्ट है, जो अभी इस वक्त की हम बात करते हैं वो प्रेजेंट है, और जो इस समय के बाद होने वाला है वो है फ्यूचर। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जो पेरेंट, आप में से बहुत से लोग पेरेंट होंगे जिनके बच्चे छोटी क्लास में 5th 6th 7th 8th में पढ़ते हैं और आप लोग ही उन्हें पढ़ाते भी होंगे। तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेंस का टॉपिक जब आप बच्चों को पढ़ाएं या उनकी बुक में से आप देखते हैं, उनकी ग्रामर वाली जो बुक है उसमें से यदि आप देखते हैं तो आप इजीली बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों टेंस जो हम यूज़ करते हैं 4 कंडीशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट कहलाती है सिंपल या इंडेफिनेट, सेकेंड कहलाती है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट, परफेक्ट का कॉलम मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, और फोर्थ वन जो है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 कंडीशन में हम प्रेजेंट को भी चारों, पास्ट के भी चारों और फ्यूचर के भी चारों, इस तरह से ये 12 कंडीशन हम यूज करते हैं। बात करें सबसे पहले हम यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब स्पोकन इंग्लिश वाले और ट्रांसलेशन जिनको एग्जाम में करना रहता है उनके लिए मैं बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे सेंटेंसेस, दोनों चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तो स्पोकन इंग्लिश और ट्रांसलेशन के लिए भी, दूसरा फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम में या लोकल आपके जो सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड के एग्जाम हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन आता है, इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं स्पोकन इंग्लिश के लिए और ट्रांसलेशन वालों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिरी में वर्ब में, ठीक है ये ध्यान रखना, आखिरी में ता है ती है नहीं, वर्ब में, वर्ब है जैसे खाना, तो सिंपल प्रेजेंट में वो हो जाता है खाता, खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता हूँ, खाते हो, इस तरह से। दौड़ना, दौड़ता है, दौड़ती है, दौड़ते हैं। तो जिन सेंटेंसेस में लास्ट में वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहू आता है, वो सामान्यतः सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। दूसरा, हम इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको
लिख दे रहा हूं वर्ब मतलब क्रिया। तो जहां क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ये आते हैं, वहां सामान्यतः हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। दूसरा, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख लें कि जब कभी भी हम किसी की हैबिट, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, दिनचर्या रूटीन, इनकी बात करते हैं या सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ जो हैं उनकी बात करते हैं, भय, उम्मीद, विश्वास, जानकारी, भरोसा, इनकी बात जब हम करते हैं वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट, लाइक डिसलाइक, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ, फियर, होप, बिलीव, इनकी बात जब हम करेंगे वहां हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं, ये आता है। अब यहां पे हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट। जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसमें भी अब दूसरी चीज ये है कि साथ ही साथ आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि इसको मुझे 2-3 बार रब करना रहेगा, तो ध्यान से सुने भी, नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वन, जब हम एक की बात करते हैं। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वहां हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन आई और प्लूरल के साथ, आई और बहुवचन जो हैं उनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में वैसा ही लिख देते हैं। आई और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल जैसे है यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, जब भी हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, किसी एक व्यक्ति का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, जॉन, मोहन, बॉय, ठीक है ना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ बॉय, बहुवचन में बॉयज हो जाता, गर्ल, गर्ल्स हो जाता, चाइल्ड, चिल्ड्रन हो जाता, पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा। तो जब हम सब्जेक्ट हमारा यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो भी है सब्जेक्ट आई हो या प्लूरल हो, वहाँ वर्ब में एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे, परंतु यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, यहाँ वह यहाँ आता है, ठीक है ना, इसमें देखिए वह यहाँ आता है, लास्ट में इसमें ता है, तो ता है आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट इसमें वह के लिए ही। फिर देखिए हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट बाद में। वह, आना, कम, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ही कम। अब ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, तो ही कम्स। अब बचा है इसमें यहाँ, यहाँ के लिए हम यूज करते हैं हियर, ही कम्स हियर। मैं चाय पसंद करता हूँ, आई लाइक टी। आप सच बोलते हो, यू स्पीक ट्रूथ। वह कक्षा 6वीं में पढ़ती है, शी स्टडीज, ठीक है ना, यहाँ शी सिंगुलर है तो स्टडी में हम एस लगाएंगे। जब लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है तो वाई को हटा के आई ई एस हो जाता है। शी स्टडीज इन क्लास 6। वह जानता है, ही नोज, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम नो में एस लगा रहे हैं, ही नोज। आप जानते हो, यू नो, ठीक। आपको आइसक्रीम पसंद है, यू लाइक आइसक्रीम। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। आप पढ़ते हो, यू स्टडी या यू रीड। लेकिन यदि होता
वह पढ़ता है, तो ही स्टडीज या ही रीड्स, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये तो हमने बात कर ली ट्रांसलेशन वाली। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। जब हम किसी भी एग्जाम की हम बात करें, चाहे वो बैंक के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, आपके 10th 12th सीबीएसई के एग्जाम हो, या और भी कोई स्टेट बोर्ड के एग्जाम की यदि बात करें, तो अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा रब करूँगा और फिर आपको मैं उसके लिए भी वर्ड्स बता रहा हूँ कि किन वर्ड्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो दोस्तों, इसमें जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वहाँ पे आप ध्यान रखें इन वर्ड का यूज़ जिन भी सेंटेंसेस में यूजुअली, जनरली, डेली, फ्रिक्वेंटली, जनरली ये फ्रिक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन दिया हो, ऑलवेज दिया हो, डेली दिया है, एवरीडे दिया है, एवरी मंथ दिया है, एवरी ईयर दिया है, समटाइम्स दिया है, हार्डली दिया है, रेयरली दिया है, समटाइम, रेगुलरली ये दिए हों, या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो तो जनरली इनकी यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, समटाइम्स, रेगुलरली, स्केर्सली, रेयरली, हार्डली, नेवर, ये वर्ड जब भी दिए हों सामान्यतः वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, अब यदि हम बात करें तो देखिए, मान लीजिए आपको सेंटेंस उन्होंने दिया है, फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, द बॉय ऑफन हियर। अब इसमें ऑप्शन आपको दे दिया है कम, इज कमिंग, कम्स, विल कम, ये 4 ऑप्शन आपको यहां दे दिए। द बॉय ऑफन हियर, क्या आएगा? कम आएगा, इज कमिंग आएगा, कम्स आएगा, या विल कम आएगा। तो हम इसको पहचान सकते हैं इस ढंग से। इसमें ऑफन दिया है, जब ऑफन दिया है इसका मतलब हमें यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम, ये मैंने पहले ही बताया था। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे आईएस लगाते हैं, आई और प्लूरल के साथ हम वर्ब में ऐसे आईएस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे द बॉय, बॉय सिंगुलर है, ऑफन दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एसईएस लगाते हैं, द बॉय ऑफन कम्स हियर। या जैसे सेकंड सेंटेंस है, वी दिस वर्क डेली, ये अब आपको ऑप्शन में दे दिया हैव डन, आर डूइंग, डज और डू, 4 ऑप्शन है आपको। तो दोस्तों, वी दिस वर्क डेली, डेली दिया है, डेली दिया है मीन्स यू हैव टू यूज हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो डेली से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम पहचान लेते हैं कि हमें यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी प्लूरल है, इसलिए एस एस नहीं लगाएंगे, वी डू, ये 4th ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, वी डू दिस वर्क डेली। तो ये दोनों तरह से आपको मैंने बता दिया है एग्जाम में पहचानने के लिए भी, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीबीएसई के एग्जाम हो, स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो, जो भी बच्चे या लोकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि 4th 5th से हम 10th का चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से लेके 12th तक और फिर ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटीज़ में भी ये चलता रहता है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो नेगेटिव करने पे हम सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। रूल वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एसईएस मतलब
डज नॉट लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ डू नॉट लगेगा। जैसे मैंने बोला था वह जानता है, ही नोज, वह नहीं जानता है, ही डजंट नो। उसे चाय पसंद है, ही लाइक्स टी, उसे चाय पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक टी। मुझे चाय पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टी, आई के साथ एस ई एस नहीं लगाते, इसलिए डजंट नहीं बल्कि डू के साथ हम नॉट यूज कर रहे हैं, डोंट, आई डोंट लाइक टी। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट। वो नहीं लिखता, ही डजंट राइट। ही सिंगुलर है तो वहां पे हम डज यूज करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव बनाने पे डू और डज पहले आ जाते हैं, डू डज का यूज हम पहले कर लेते हैं। जैसे डज ही लाइक टी, क्या उसे चाय पसंद है? डज ही कम हियर, क्या वो यहाँ आता है? डज ही गो, क्या वो जाता है? डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है? तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव्स की बात हो गई। अब फिर डिटेल में हम इंट्रोगेटिव वगैरह जो है वो आगे जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स के मेरे सीरीज है, प्लेलिस्ट में भी है, उसमें हम आप डिटेल में देख सकते हैं सभी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हर कंडीशन टेंस की अलग अलग। यहाँ केवल हम एग्जाम और जनरल स्पीकिंग के पर्पज से पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी इस वक्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है या चल रहा है या जो भी होते हुए हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबका डिस्क्रिप्शन हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये आता है। रहे हो, रहा हूं, ये आता है। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं ऑक्सिलरी इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा है, तो वो जा रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे ही इज गोइंग। ऐसे आप पहचान सकते हैं। लास्ट में इसके रहा है आ रहा, रहा है, रही, रहे आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो वो जा रहा है, ही, सभी सिंगुलर एक वचन के साथ इज, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम लगाएंगे एम, और सभी प्लूरल बहुवचन के साथ लगाते हैं आर। वर्ब यहाँ आईएनजी फॉर्म में। वो जा रहा है तो सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, इसलिए इज, जाना, गो। लेकिन जब भी जैसा मैंने बताया रहा है, रही, आ रहा है, तो हम फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। ही इज, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम, टीच की आईएनजी टीचिंग, आई एम टीचिंग। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग या यू आर रीडिंग। वो दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। बच्चे चिल्ला रहे हैं, चिल्ड्रन आर शाउटिंग या चिल्ड्रन आर क्राइंग। एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या इंग्लिश मीडियम वाले खास तौर पे, उनके लिए भी जब आपको टेंस में, इस टेंस में, जैसे इस टेंस में मैंने आपको बता दिया था कि इन वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेंस यूज करना। यहां पे आप जिन सेंटेंसेस में नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, दीज डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, एट दिस टाइम, इस वक्त, स्टिल, एटसेट्रा इत्यादि, जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड दिए हों, जनरली हम वहां पे इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लें आप, तो आपको एग्जाम में इन वर्ड से आप आइडेंटिफाई तुरंत कर लेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे ये है, शी ब्लैंक है इन दिल्ली दीज डेज। यहां आपको ऑप्शन में दे दिया लिव्स, इज लिविंग, लिव्ड और एक आध कुछ और, हैज लिव्ड। ऐसे 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में पूछता है तो इसी ढंग से आते हैं। शी इन दिल्ली दीज डेज, तो दीज डेज दिया है, यहां देख लीजिए आप, दीज डेज दिया है, इसका मतलब हमें यहां इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करना है।
तो इसमें जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है, शी इज लिविंग इन दिल्ली दीज डेज। एक और इस ढंग से भी पूछा जाता है, जैसे ये है, द मैन रीड्स अ गुड नॉवेल नाउ। करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करें। तो यहां पे रीड्स जो है वो इनकरेक्ट है, नाउ दिया हुआ है, नाउ दिया है मीन्स इज एम आर प्लस आईएनजी यूज होना था। सही सेंटेंस होगा द मैन इज रीडिंग अ गुड नॉवेल नाउ, द मैन इज रीडिंग अ गुड नॉवेल नाउ। तो ये बात कर ली हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। स्पेलिंग ध्यान रखना, अक्सर इसकी स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं, NUOUS। तो दो कंडीशन हमने ये पढ़ चुके हैं। थर्ड हम परफेक्ट की बात करें, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट। तो ये लेंदी वीडियो आज का हमारा जरूर है, लेकिन जिन्हें पढ़ना है, जिन्हें अच्छा स्कोर करना है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, या बैंक, SSC जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हों, या पेरेंट या टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस ढंग से यदि बता देंगे तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चे वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं बहुत अच्छे से, उनको ध्यान भी रहता है कि ये वर्ड दिए हैं तो हमें ये कंडीशन यूज़ करना है, ये वर्ड दिए हैं तो ये कंडीशन यूज़ करना है। तो दोनों ट्रिक हैं इसमें, ट्रांसलेशन प्लस हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आप पहचान सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बताई गई है। परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिरी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये आते हैं, चुका हूं। कुल मिला के कंप्लीशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के पूरे होने को यहां बताया जाता है कि कोई एक्शन जो है वो रिसेंटली अभी अभी वो कंप्लीट हो चुकी है। जब भी हम ये बताते हैं वहां हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं ऑक्सिलरी हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस है वो जा रहा है, परफेक्ट टेंस में होता है वो जा चुका है, या कह सकते हैं वह चला गया है। दोनों में से हम कुछ भी यूज कर ले, बात एक ही, वो जा चुका है या वो चला गया है, एक ही बात है। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, एक ही बात है। दोनों चीज में हम बता यही रहे हैं कि कुछ जो है हमने एक्शन वो कंप्लीट कर ली। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, आई और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे यहाँ सिंगुलर के साथ SES लगाते हैं, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, यहाँ सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं। सिंगुलर का एस, और इन सब में भी लास्ट में एस आता है, तो एस फॉर सिंगुलर, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर वो जा चुका है या वो चला गया है, ही हैज, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ही, वो जा चुका है आया है, इसका मतलब हमें हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करना है। वह जा चुका है तो वह के लिए ही, चुका है आया तो हैज या हैव लगाना है। ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हैज, और वर्ब यहां हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन। अब जिस तरह से यहाँ पे ये वर्ड दिए थे, यहाँ ये वर्ड दिए हैं, परफेक्ट टेंस में कौन से वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो आप ये नोट कर लीजिए। जिन सेंटेंसेस में एवर, यट, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, एटसेट्रा एंड सो ऑन, मेनली ये वर्ड जहां दिए हैं वहां हम जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया है फिल इन दी ब्लैंक में, या इसको मैं दूसरे तरह से पूछ लेता हूं, आई ऑलरेडी, और ब्रैकेट में वर्ब दे दी इन्फॉर्म हिम, और एग्जाम में आपको दे दिया यूज
एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो जिस जिस ढंग से क्वेश्चन आते हैं मैं अलग अलग तरीके, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ढंग से आपको बताते जा रहा हूँ। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दी है उसकी करेक्ट फॉर्म यूज करो। इसमें अक्सर क्या होता है कि कई बार बच्चे ये गलती भी कर देते हैं कि ऑलरेडी दिया है, मतलब थर्ड फॉर्म आएगी तो इनफॉर्म की थर्ड फॉर्म लगा दी इनफॉर्म्ड। लेकिन ध्यान रखना है कि हैज और हैव का भी यूज होना है, आपको करेक्ट कंडीशन टेंस की यूज करनी है वहां पे। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म हिम, तो ये हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। थर्ड फॉर्म यहां हम यूज करेंगे आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। कि ये जो एडवर्ब हैं एवर, ऑलरेडी, जस्ट, ये ऑक्सिलरी हैज हैव के बाद और मेन वर्ब के पहले लगेंगे, इसका प्लेसमेंट भी सही हो। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। हैव यू एवर विजिटेड आगरा? ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क सो फार, या ही हैजंट कम येट, शी हैजंट गॉन येट, अभी तक। ऑलरेडी मैंने आपको सेंटेंस बता ही दिया। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो संविदा शिक्षक की हम बात करें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड क्लासेस की बात करें, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। टेंस के क्वेश्चन जब आते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है या चल रहा है प्लस उसका टाइम भी दिया हो, ठीक। जो कुछ भी हो रहा है या चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन हम करते हैं कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में। लेकिन साथ में जब इसमें जरा सा अंतर है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में टाइम और मेंशन कर दिया जाए कि कब से, तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जैसे मुझे बुखार आ रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, पर हम प्राइमरी स्कूल से एप्लीकेशन लिखने लगते हैं, उसमें हम ये नहीं लिखते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। लीव के लिए जो एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वहां हम हैव बीन सफरिंग यूज करते हैं, एम सफरिंग यूज नहीं करते हैं। कारण क्या है, वहां पे टाइम मेंशन रहता है कि कल रात से मुझे बुखार आ रहा है। मुझे बुखार आ रहा है इतना होता, सिर्फ मुझे बुखार आ रहा है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। तो कंटिन्यूअस में जब भी हम टाइम मेंशन कर देते हैं कि कब से ये एक्शन हो रही है, तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो कुछ भी हो रहा है या चल रहा है प्लस टाइम भी उसका साथ में दिया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसकी बात करें तो हम यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन पहले ट्रांसलेशन वालों के लिए बता दूं, जहां रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ठीक है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ये आता है। प्लस समय भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, वहां हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी हैव या हैव यूज किया जाता है, साथ ही साथ हम इसमें बीन लगाते हैं। मेन वर्ब इसमें आईएनजी फॉर्म में ही रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हम यूज करते हैं सिंस या फॉर के साथ टाइम। जैसे वह सुबह से हिंदी पढ़ा रहा है, तो वह सुबह से हिंदी पढ़ा रहा है, इसके लिए हम ही हैज़ बीन, वर्ब है पढ़ाना, तो आईएनजी फॉर्म इसकी टीच की, टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन टीचिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब, इन शॉर्ट बता देता हूं, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम, एक्शन कब से स्टार्ट हुई, क्रिया कब से शुरू हुई, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, एएम, पीएम, कोई भी डेट दी है, मंथ नेम दिया है, वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। सिंस 9 AM, सिंस 2 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे। तो पास्ट से कोई भी एक्शन होती आ रही है और अभी भी वो हो रही है, उसको बताने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ हम करते हैं जब पीरियड ऑफ टाइम दिया। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे 20 मिनट, 2 घंटे, 3 दिन, 4 महीने, तो ये पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड जहां दिया है वहां पे हम यूज करते हैं फॉर।
एग्जाम में, हर एग्जाम में जैसा मैंने आपसे कहा है कि चाहे वो एसएससी हो, बैंक का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो जिन सेंटेंसेस में सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया हो, या जिन सेंटेंसेस की शुरुआत हाउ लॉन्ग से हो, खास तौर पे इसमें केवल ये 3 ही चीजें याद रखनी है, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, या हाउ लॉन्ग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस का वहां यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम में कंटिन्यूअस ही फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन में दे दिया जाता है आपको। जैसे ये एग्जाम्पल जो है आपको, इट हियर सिंस 7 AM, ऑप्शन दे दिए। सबसे पहला दिया रहता हमेशा कंटिन्यूअस। इट इज रेनिंग, इट रेन, इट हैज बीन रेनिंग, और एक आध कुछ और चलिए मान लीजिए, इट हियर सिंस 7 AM इज रेनिंग, रेन, हैज बीन रेनिंग। इसमें बच्चे गलती अक्सर ये कर लेते हैं कि 7 बजे से बारिश हो रही है, तो हो रही है मतलब इज एम आर प्लस ING, पर टेक्निकली ध्यान रखना है, सिंस फॉर के साथ टाइम जब भी दिया है वहां हम कंटिन्यूअस नहीं यूज करेंगे बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग हियर, इट हैज बीन रेनिंग हियर सिंस 7 AM। तो ये प्रेजेंट की हमने चारों कंडीशन पढ़ी है। दोनों तरह से आपको इसमें मैंने बता दिया है कि कब हमें ट्रांसलेशन के हिसाब से भी आपको बता चुका हूं मैं, और कब किस कंडीशन का यूज करना है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। आगे की पास्ट और फ्यूचर की चारों कंडीशन भी हम जल्दी से कंप्लीट इसके बाद कर रहे हैं। पास्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कुछ भी थोड़े समय पहले हुआ है, हिंदी की इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है कि वर्ब के लास्ट में आ, ए, ई ऐसी मात्राएं आ जाती, जैसे लिखना, तो लिखना का इसमें हो जाता लिखा, लिखी, लिखे। खाना, तो खाना सिंपल पास्ट टेंस में इसके सेंटेंस होंगे खाया, खाई, खाए। दौड़ना, दौड़ा, दौड़ी, दौड़े। था भी साथ में यूज हो जाता है, जैसे दौड़ा था, आया था, बोला था, गया था। हमने एक मूवी देखी, तो हमने एक मूवी देखी, ये देखना में ई की मात्रा। हमने एक मूवी देखी हम कब बोलेंगे? जब वो एक्शन हमने पहले ही कर ली है। वो परसों होशंगाबाद से इंदौर गया, तो गया ये जो हम यूज कर रहे हैं। वो दिल्ली से मुंबई आया, आया, ठीक है ना, आना में आ की मात्रा। तो आया, गया, बोला, दौड़ा, दौड़ी, देखा, देखी, सुना, सुनी, सुना था, सुनी थी। ये जब हम पास्ट का कोई एक्शन बताते हैं या पास्ट की कोई एक्शन बताते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे वो बाजार गया या वो बाजार गया था, तो ही, जाना, गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू मार्केट। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू, या सूचना देने वाला बताना है तो आई इन्फॉर्म्ड यू। उसने लिखा, ही रोट, उसने एक निबंध लिखा, ही रोट एन ऐसे। हमने उन्हें इनवाइट किया, वी इनवाइटेड हिम। तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिन सेंटेंसेस में यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या पास्ट का टाइम दिया हो वहां हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, ही इन 2005। अब यहां पे ऑप्शन में आपको दे दिया डाइज, हैज डाइड, डाइड और विल डाई, 4 ऑप्शन दिए हैं,
ठीक है। सेंटेंस पूरा देख लें, ही इन 2005, 2005 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, ही डाइड इन 2005। एक चीज ध्यान रखना, जब भी टाइम दिया हो वहां कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा, ठीक है ना। टाइम दिया हो तो सिंपल पास्ट ही यूज होगा कि ऐसा हुआ, भले वो रिसेंटली हुआ है, लेकिन यदि टाइम मेंशन कर दिया तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा, वो सिंपल पास्ट ही यूज होगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण ये है, जब हम पास्ट की बात कर रहे हो, इस चीज पे जरा ध्यान देना आप, बात फ्यूचर की या प्रेजेंट की नहीं। यदि हम पास्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हम बिफोर का यूज कर रहे हो पहले, तो बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और कॉमा के बाद जो दूसरा क्लॉज, जो दूसरा उपवाक्य लिखते हैं, वहां हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जब भी पास्ट की दो एक्शन हम बताते हैं तो जो एक्शन पहले हुई, ज्यादा पहले हुई, वो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद हुई वो सिंपल पास्ट में। जैसे ये है बिफोर के साथ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं जो काफी एग्जाम में भी आता है, और आप कई बार, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, से पहले मरीज मर चुका था या मर गया था। तो यहाँ पे हम पास्ट की दो एक्शन बता रहे हैं, एक तो डॉक्टर के आने का और दूसरा पेशेंट की डेथ होने का। तो यहाँ जो ज़्यादा पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। पहले तो ये बिफोर के साथ हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे जब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो बिफोर द डॉक्टर केम या अराइव्ड, बिफोर द डॉक्टर केम या बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। और फिर सेकंड क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर यू केम ही हैड गॉन, आपके आने से पहले वो जा चुका था। बिफोर आई स्पोक यू हैड अंडरस्टूड, मेरे बोलने से पहले आप समझ चुके थे। तो जब पास्ट की दो एक्शन बताते हैं तो एक सिंपल पास्ट में और दूसरी पास्ट परफेक्ट में। कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। ये जिनमें आता है वहां हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ वॉज वर, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल बहुवचन के साथ वर यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो ये कॉमन है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, वर्ब दोनों में आईएनजी फॉर्म में रहती है। से ये है, वो बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। बच्चे होमवर्क कर रहे थे, चिल्ड्रन वर डूइंग होमवर्क। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आप झूठ बोल रहे थे, यू वर टेलिंग अ लाई। दूसरा इसको ये ध्यान रखना, ये टेंस ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बहुत इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर फिर भी ये पास्ट की यदि हम बात कर रहे हैं और उसमें हमने वाइल यूज किया है, के दौरान, के वक्त, पास्ट की बात कर रहे हैं और यदि कंजंक्शन के रूप में वहां वाइल यूज हुआ हो, तो वाइल के पहले वाला क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट में रहता है, मतलब सेकंड फॉर्म, और वाइल के बाद वाला क्लॉज जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म। जैसे आई मेट हिम वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। ये यहां पे अब वाइल के कैसा यूज किया हमने, जैसे वाइल के पहले सेकंड फॉर्म, पास्ट की बात जब हम कर रहे हैं और वाइल कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, तो वाइल के पहले सेकंड फॉर्म यूज की, वाइल के बाद वॉज वर प्लस आईएनजी। एग्जाम में इसको इस ढंग से पूछ लेते हैं, जैसे शी, यहां पे शी फेल डाउन वाइल शी, और ब्लैंक दे दिया। ऑप्शन में आपको दे दिया वॉज प्लेइंग, सेकंड दे दिया प्लेड, थर्ड दे दिया हैड प्लेड, और फोर्थ भी ऐसे ही कुछ बना के
दे देते हैं। तो शी फेल डाउन वाइल शी ब्लैंक कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ मैंने आपको बताया वाइल के पहले सेकंड फॉर्म, तो वो यहाँ पे यूज हुआ ही है वाइल के पहले सेकंड फॉर्म, और वाइल के बाद जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है, वाइल शी वॉज प्लेइंग, शी फेल डाउन वाइल शी वॉज प्लेइंग, जिस वक्त वो खेल रही थी तो वो गिर गई। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिरी में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। अब ये भी ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट हो गया तो चुका है की जगह था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सामान्यतः इसमें आता है। सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जैसे वो बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला बहुत कम यूज होता है, ये जनरली दो कंडीशन के साथ ही यूज होता है। जब हम बताते हैं कि ऐसा हुआ तब ऐसा हो गया था, तो एक सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट परफेक्ट, सामान्यतः ये दो कंडीशन में ही यूज होता है, सिंगल यूज इसका बहुत कम होता है। बिफोर मैंने वहां बता दिया था, आफ्टर ये देख लें आप, आफ्टर के साथ जब हम पास्ट की बात कर रहा हूं, ये ध्यान देना है इसमें कि पास्ट की बात के ही दौरान ही है इसका यूज। पास्ट की बात यदि कर रहे हैं और आफ्टर का यूज वहां हुआ है, तो आफ्टर वाला क्लॉज, आफ्टर वाला उपवाक्य जो है उसमें हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो सेकंड क्लॉज है वहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को, यही सेंटेंस हम आफ्टर के साथ लिखें तो ये हो जाएगा आफ्टर द पेशेंट, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड, या द डॉक्टर केम। ये देखिए आफ्टर वाले के साथ हमने यूज किया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट की डेथ हो जाने के बाद डॉक्टर आए या डॉक्टर आया, जो भी कहना चाह रहे हो। आफ्टर के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड क्लॉज हमने यूज किया उसमें सिंपल पास्ट है। तो जब भी हम बिफोर के साथ पास्ट की बात कर रहे हो तो बिफोर वाला क्लॉज सेकंड फॉर्म में, दूसरा क्लॉज हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। लेकिन आफ्टर के साथ पास्ट की बात कर रहे हैं तो आफ्टर वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, और जो सेकंड क्लॉज दिया है वो सिंपल पास्ट टेंस मींस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे दिया है, प्लस साथ में टाइम भी दिया, ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम दिया है, वहां हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वहां पे रहा है, रही है, रहे हो के साथ टाइम दिया रहता है, यहाँ पास्ट है तो था, थे, थी हो गया। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वो सुबह से लिख रहा था, ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। 2 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। वो हमें 4 बजे से पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग अस सिंस 4 o'clock। फ्यूचर टेंस की जैसे हम बात करते हैं जब, तो फ्यूचर टेंस जो कुछ भी भविष्य में होने वाला है, अभी के बाद, इस समय के बाद जो कुछ भी होने वाला है, वो सब हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे सेंटेंसेस हिंदी के जिनके आखिरी में क्रिया में गा गे गी आता है। गा गे गी आता है मतलब दौड़ना, दौड़ेगा, दौड़ेगी, दौड़ेंगे। लिखना, लिखना वर्ब है, लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे। आना, आएगा, आएगी, आएगी। जैसे वो आएगा, हम जाएंगे, वो ऐसा करेगा, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो कुछ भी अभी के बाद होने वाला है, या जब हम बात इस समय के आगे की, फ्यूचर की करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं हम। जैसे क्रिया में मैंने आपको बताया, वर्ब में लास्ट में गा गे गी आए, वहां पे हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ इसमें विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल का ही यूज ज्यादा होता है, शैल का यूज पहले ज़्यादातर जरूर आई और वी के साथ किया करते थे, लेकिन जहाँ तक मॉडर्न इंग्लिश की बात है तो अब शैल का यूज़ लगभग नहीं जैसा ही होता, सभी सब्जेक्ट के साथ विल ही यूज़ किया जाता है। तो ये वो बाजार जाएगा, हिल गो टू मार्केट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। वो यहाँ आएगा, ही विल कम हियर, हम लिख लेंगे, विल
राइट, वो इस काम को करेगा, he'll do this work। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। तो जब भी फ्यूचर की बात बता रहे हैं हम, वर्ब के आखिरी में गागेगी आ रहा है, वहाँ हम विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब यदि फ्यूचर का टाइम दिया हो, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जब फ्यूचर का टाइम दिया हो वहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म इसका यूज करते हैं। इस ढंग से ये पूछ लिया जाता है, जैसे शी हियर नेक्स्ट संडे, और आपको ऑप्शन में दे दिया अराइव्ड, हैज अराइव्ड, एक ऑप्शन और दे दिया विल अराइव। 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। शी हियर नेक्स्ट संडे, अराइव्ड, हैज अराइव्ड, विल अराइव। अब चूंकि नेक्स्ट संडे तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, जब और टुमारो फ्यूचर का टाइम दिया है वहां हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज शी विल अराइव हियर नेक्स्ट संडे। एक चीज और बहुत ध्यान रखिएगा, जब फ्यूचर का टाइम दिया हो तो हम वहां पे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है। जैसे ये है ही दिल्ली नेक्स्ट मंथ, और अब आपको ऑप्शन में मान ली दे दिया है ही विजिट्स, और सेकंड ऑप्शन दे दिया विजिटेड, थर्ड दे दिया हैज विजिटेड, फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं। इसमें अक्सर बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि नेक्स्ट मंथ की बात है तो फ्यूचर की बात है, ऑप्शन में विल विजिट दिया ही नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आएगा, वो ऐसा मान लेते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया, फ्यूचर का टाइम यदि दिया है तो वहां सिंपल फ्यूचर के अलावा हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये दोनों कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है विजिट्स, ही सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है फर्स्ट। ही विजिट्स दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब उसको ये मीनिंग मत निकालना है कि ताहे आएगा कि वो अगले महीने दिल्ली का विजिट करता है। यहाँ विजिट्स का मीनिंग निकलेगा नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर के टाइम के साथ, कि वो नेक्स्ट मंथ दिल्ली विजिट करेगा। ठीक है, कभी भी न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखें तो न्यूज़ जो आती है पीएम विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट मंथ, या और भी इस तरह से जो भी दिया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं यदि फ्यूचर का टाइम दिया है तो। सेकंड कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसके हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आता है। जैसे ये है वो बाजार जाएगा, कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा वो बाजार जा रहा होगा, वो बाजार जा रहा होगा। तो ही विल शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल गोइंग टू मार्केट। शैल जैसा मैंने बताया आपको बहुत कम ही यूज होता है। अब देखिए ये ध्यान रखिए, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म में। कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब यूज होती है थर्ड फॉर्म में, और हैज, हैव, हैड की कोई ना कोई फॉर्म वहां जरूर यूज होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो वहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ विल शैल, हैव और थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस जो है वो बाजार जा रहा होगा, यहां हो जाएगा वो बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा, वह बाजार जा चुका होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ही विल हैव, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। अब आपके लिए एक्सरसाइज
किस ढंग से करना है ये मैं ये वाली कंडीशन के बाद बता दे रहा हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम जहां दिया है वहां परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम लास्ट में। हालांकि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हिंदी तक में बहुत रेयरली कभी करते हैं, तो करते नहीं, तो इसका यूज होता नहीं है। जैसे ये है ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट, इसी को अपन ने चेंज किया, तो ये ही विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 7 AM, ऐसे सेंटेंस हालांकि हम यूज नहीं करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूटिलिटी खत्म हो जाती है। पर टेक्निकली ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर इसका, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक सेंटेंस दे दिया सिंपल प्रेजेंट में और आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मालूम हो, बाकी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज लगभग नहीं होता। अब आपके लिए जो मैं बता रहा था कि एक्सरसाइज कैसे आप परफेक्शन और चाहते हैं, वीडियो को आपने पूरा देख लिया, इसके सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर सब कुछ समझ लिए हैं, बोलना कैसे है ये भी बता दिया है, पहचानना कैसे है ये भी बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड यूनिवर्सिटीज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको मैंने ये भी बता दिया है। आप कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स इंग्लिश, फिर उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया, जिस क्रम में मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं, पूरी 12 कंडीशन में उस एक सेंटेंस को आप चेंज कीजिए, लिख के नहीं तो बोल के कर लें, वो एक्सरसाइज आप जरूर करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको टेंस में बिल्कुल परफेक्शन, एक दिन में ही आप टेंस में परफेक्ट हो जाएंगे, आपको सभी स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन और कोई सेंटेंस समझना भी इजीली आ जाएगा। कोई बोल रहा है तो ये किस टेंस में है, या पढ़ रहे हैं आप तो ये किस टेंस में है, और आपका बोलना भी उसके कारण बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इट वॉज ऑल अबाउट टेंसेज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत से यूजफुल वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो। प्लेलिस्ट में स्पोकन इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट है जिसके वीडियोस उसमें लगातार हम पोस्ट कर रहे हैं, आप उनको भी पूरा देखें। और फिर से कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें आपको कैसा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। खास तौर पे अभी बहुत जल्द में जो स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें ड्राफ्टिंग चैप्टर आता है 30 to 40 मार्क्स का, राइटिंग स्किल, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, इन्विटेशन, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड राइटिंग, मैसेज राइटिंग, डायरी एंट्रीज, रिपोर्ट राइटिंग, ये सभी चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, नोटिसेज, ये सभी चीज़ें आती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। तो इसके बारे में एक वीडियो बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो स्कूल में पढ़ने वाले बोर्ड के खास तौर पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।